तो भैया नमस्कार। नमस्कार। बड़ा हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद। अपना कीमती समय देने के लिए। हाँ, समय तो भाई कीमती है ही, आपका भी हमारा। सहयात्री हैं, आपकी यात्रा चल रही, हमारी भी यात्रा चल रही है। और ये ईश्वरीय संयोग है कि आप और हम एक दूसरे मिल गए आज। हालांकि हम लोगों की भाषा तो मौन है, मगर मौन में भी वही है, बोलने में भी वही है, चाहे बोलो या मौन रहो, दोनों हैं तो एक ही। तो मौन मौन में भी वही, तो बोलने में भी वही, तो फिर क्या बोले। तो पूछिए कुछ। तो महाराज जी ये बताइए कि जैसे अध्यात्म के प्रति जो अपनी कह सकते हैं कि जो संसार के प्रति झुकाव ज़्यादा होता है अधिकांश लोगों का, हाँ हाँ, तो अध्यात्म के प्रति झुकाव कैसे हो, इसके लिए मतलब कैसे शुरुआत की जाए? हाँ बिल्कुल सही है। देखिए ये बड़ा रहस्यपूर्ण चीज़ है, क्योंकि ईश्वर ही है चारों तरफ। वो चाहता तो एक ही रचना करता ही नहीं। अरे वो तो अपना वैसे जैसा था, कण के रूप में रहता है, वो तो अनंत है, आदि अनंत है, तो हमेशा रहता है। मगर उसने ये प्रकट किया है अपने आप को ही, चीज़ों को निर्मित किया है, और उससे मुक्त भी हो रहा है। मुक्त है ही और उससे मुक्त भी हो रहा है, मतलब मुक्त तो है ही। यही इसका खेल चल रहा है। और खेल में उसने क्या किया है कि जैसे आपने पूछा कि अध्यात्म तरफ कैसे मुड़े संसार, देखिए इतना इतना स्वाद, रूप, रंग, ध्वनिया, स्पर्श, 5 ज्ञानेंद्रियां बनाई हैं, सबका आनंद लो। और आनंद लीजिए, इतना आनंद लीजिए कि लिमिट क्रॉस कर दो। मतलब ईश्वरी तो लिमिट क्रॉस कर रहा है। जब ज्ञानेंद्रियां मतलब चाहती और लो और लो और लो। खाने में लोग क्या कर देखा होगा कि आनंद भगवान ही खा रहा है, मतलब भगवान ही उनके भी अंदर है, तो खाते चले जा, आनंद लेते रहते, तो फिर क्या होता है, शरीर मोटा होता है, हाजमा खराब होता है, और जब मोटे हो जाते हैं बच्चे दूर हो जाते हैं, परेशानियां बढ़ती हैं, तब उसे मतलब वही अपने आप को दुख देता है। और जो दुख देता है तो फिर वही ढूंढता है जो था, क्या करता है क्या करता है, फिर वही ढूंढता है जो करा हम वही जाएंगे वही, तो फिर अध्यात्म तरफ बढ़ जाता है। फिर वही जैसे उड़ी जहाज से पंछी फिर उड़ जहाज पर आवे, मतलब जहाँ थे अपने आप को कष्ट देकर फिर कह रहा कष्ट 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 के निवारण के लिए कुछ होना चाहिए। तो हमारे साधु सन्यासी महापुरुषों ग्रस्तों ने ये खोज की है। वो क्या खोज है? वो खोज है आत्मज्ञान, अध्यात्म, और उच्च अध्यात्म से, आत्मज्ञान से हम सब मजा लेकर फिर मुड़ गए। यह है कि कुछ लोग हजारों जन्मों बाद, 10 जन्मों बाद मुड़ते हैं। अब कुछ लोग भाई एक ही जन्म मजा आ जाता है, तो हम तो भाई फिर वापस जाएंगे। तो उसी के नाम मुक्ति, मुक्त होना दे दिया है। तो जो मजा कर रहे हैं वो अपना मजा करते रहे। अच्छा, मतलब वही है, कुछ मजा करते रहे, कुछ अपने वापस जाने के लिए अध्यात्म तरफ मुड़ गए। उन्हें इस जगत में भी आनंद आएगा और फिर अपने वही स्थान पहुंच जाएंगे। ऐसे पुरुष के कुछ लक्षण आप बता सकते हैं जो आत्मज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं, कैसे पहचाना जाए उन्हें? हाँ बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को पहचानना तो मुश्किल होता है कि उनका व्यवहारिक जगत वही चलता रहता है और अंतर जगत बिल्कुल परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि वो प्रदर्शन करेंगे ही नहीं, उन्हें मतलब ही है और उन्हें कुछ चाहिए भी नहीं। हालांकि कुछ लोग ऐसे हैं दुर्लभ, कबीरदास या महात्मा बुद्ध या महावीर स्वामी या वो सब बहुत लोग उपलब्ध होकर भी उन्होंने कहा भाई हम और लोगों को भी उपलब्ध कराएंगे। तो ऐसे लोगों को लोग पहचान भी जाते हैं। रामचरितमानस देखो, तुलसीदास चाहते तो उपलब्धि, उन्होंने कहा सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोग जुग पानी।
फिर भी उन्होंने क्या रामायण की रचना, रामचरितमानस की रचना की, क्योंकि मानव कल्याण के लिए। मानव कल्याण वह चाहते तो ये शांत रह सकते थे। तो ऐसे लोगों को हम पहचान भी लेते हैं। तो हालांकि ऐसे तो वो खैर प्रदर्शित ही कर अपने पहचान में ना चाहते, मतलब कुछ बांटना चाहते हैं तो हम पहचान लेते हैं, नहीं तो ऐसे लोगों को आस पड़ोस बहुत लोग हो सकते हैं मगर उन्हें पहचानना बहुत मुश्किल है। लेकिन ऐसे लोग तो जो जिज्ञासु होते हैं जो खुद पहुंच जाते हैं। हाँ, जिज्ञासु ऐसे लोगों के पास। हाँ, उनका कुछ छिपता नहीं, हालांकि वो छिपाने को तो फिर भी स्थान बदलते रहते हैं, अपने आप को ऐसे रखते हैं। कुछ लोग मतलब कुछ तो प्रदर्शित करते हैं, और कुछ लोग ऐसे छिपे रहते हैं मगर फिर भी आस पड़ोस वाले जारी जाते हैं, फिर स्थान बदल देते हैं, क्योंकि उन्हें उसी में मजा है। क्योंकि व्यवहारिक तो जीवन तो चलते ही रहेगा भैया, घर मकान खाना पीना जो जितनी चीज़ें आवश्यकता है वो तो चलती रहेंगी, नौकरी पेशा, मगर अंदर तो भाई क्या करते रहेंगे मजा लेते रहेंगे। और ये झलक आपको भी ध्यान में मिलेगी, ध्यान आप काफ़ी समय कर रहे हैं तो झलक मिली थोड़ी हो, शांति मालूम पड़ती है ध्यान से। हाँ, और उसी को हमें 24 घंटे में उतारना है। और 24 घंटे के उतारने के लिए तो आपको पता ही क्या क्या करना है। आपने हमारा एक्टिव सुना ही था पहले चैनल, तो क्या क्या करना है? वही सतत स्मरण रखना है। हाँ, सतत स्मरण, ध्यान को सतत बनाना है। सतत बनाना है। उठते बैठते जागते लेटते खाते पीते नहाते धोते लेटिन जाते ब्रश करते, हम भी अभ्यास कर रहे हैं। हालांकि आनंद आने लगा है मगर हम भी अभी मैं ज़्यादा की मेमोरी भर गई तो फिर क्या चल रहे थे हम लोग। ये ध्यान को मतलब सतत स्मरण बनाना। हाँ, सतत स्मरण बनाना है। अब इसी में परमानंद है। सब करते हुए हम लोग एक ही मंजिल, हम लोगों के एक ही पथ अलग अलग हो सकते हैं। मिलेंगे आनंद करेंगे वहीं पहुँचेंगे, फिर मिलेंगे तो ऐसे मिलजुल के प्रेम से मुक्ति के साथ जीवन जीते रहेंगे। तभी तो भाई हमने रखा है मुक्ति के साथ जीवन, चैनल ही के नाम रख दिया कि हमारे साथ हम लोग भी और जो रुचि रखते हैं तो ऐसे ज्ञान बढ़ता रहेगा यूट्यूब के माध्यम से। वैसे व्यक्तिगत तौर पर मूल घर तो हम लोगों का एक ही है, हम लोग एक ही है, बस ये है कि स्मरण करने की जरूरत। यात्रा के लिए निकले हैं, जैसे हम लोग गर्मी की छुट्टियों में पहाड़ों पर घूमने जाते हैं, फिर घर चले आते हैं, ये घर के सदस्य बाहर घूमने जाते हैं, फिर अपने घर आ जाते हैं, तो जब बाहर रहते हैं तब भी आनंदित, अपने घर आ जाते हैं तब भी आनंदित। वही तो मतलब ईश्वर ही अपने आप प्रकट कर रहा है कण में ईश्वर। तभी हमारे सनातन धर्म में भी कहा है कण में ईश्वर, अब आदि अनंत ईश्वर, उसका अनादि न अंत है। तो आत्मबोध को उपलब्ध हो जाए, भटकना बंद हो जाए, अपने आप में उपलब्ध हो गए, आनंद लीजिए। और जो हो रहा है उसे स्वीकार कीजिए, ईश्वर की इच्छा है, यही ध्यान है, यही मुक्ति है, यही मुक्त बोध है और यही मुक्त होते हुए जीवन है। तो बोलो आनंद की जय। फिर मिलते हैं। नमस्कार।